विक्रम एक बार फिर बेताल को पेड़ से उतारकर योगी के पास ले चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद बेताल बोला, विक्रमादित्य, तुम यार बहुत हठी हो। कोई बात नहीं, तुम भी ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, इस कारण मार्ग में चुप रहना शोभा नहीं देता। विक्रम कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे राह जल्दी कट जाए, ध्यान से सुनना। गौड़ देश का एक राजा गुणशेखर बहुत प्रतापी था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके 4 सुंदर कन्याएं थी। वो चारों इतनी नाजुक और कोमल थी कि कभी कभी राजा भी परेशान हो जाया करते थे। जो सबसे बड़ी बात थी, उसका यह हाल था कि चांदनी रात का प्रकाश भी शरीर पे पड़ जाए तो फोफले उगाए। दूसरी को यदि गुलाब के फूल से भी मार दिया तो गुलाब शरीर के जिस अंग से टकराता वहीं से खून निकलने लगता। तीसरी राजकुमारी इतनी कोमल थी कि यदि कोई उसके सामने थोड़ा जोर से भी बोल देता तो वह आवाज मात्र से ही बेहोश हो जाया करती थी। और सबसे छोटी वाली हाल दूसरी राजकुमारी जैसा ही था, लेकिन उसमें एक अलग गुण था। वह किसी भिखारी या गरीब को देख लेती तो उससे रहा नहीं जाता और कुछ न कुछ जरूर दान कर देती थी। जो भी राजकुमारियों की कोमलता के बारे में सुनता आश्चर्यचकित। जैसे जैसे कन्याएं बड़ी होती रहीं, राजा को उनके विवाह की चिंता बढ़ने लगी। कई राजकुमार उनसे विवाह करने को इच्छुक हो गए। राजा सोचते यदि कि उनका विवाह कर भी दिया जाए तो ये चारों इस कठोर संसार में नहीं रह पाएंगी। पहली को हमेशा छांव में रखा जाता, दूसरी और सबसे छोटी राजकुमारी बहुत ही हल्के कपड़े और गहने दिए जाते, फिर भी उन्हें भारी लगता, और तीसरी के सामने बोलना तो दूर, पैर की आवाज भी नहीं हो पाती थी। इतनी कथा सुनकर बेताल चुप हो गया। कुछ देर बाद बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन 4 राजकुमारियों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? विक्रम चुप रहे। तब बेताल बोला, विक्रम, यदि तुम उत्तर जानते हुए भी अपना न्याय मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने योग बल से तुम्हारे धड़ को शरीर से अलग कर दूंगा। विक्रम मजबूर थे। उन्होंने कहा, बेताल, यदि कोमलता की बात की जाए तो शरीर की कोमलता से ज्यादा मन की कोमलता महत्व रखती है। इन चारों में सबसे कोमल छोटी राजकुमारी थी, जिसमें शारीरिक कोमलता के साथ साथ मन की भी कोमलता थी। राजा के इतना कहते ही बेताल अपने राजा के बंधन से छुड़ाकर फिर से भाग खड़ा हुआ। राजा फिर मसान में चल पड़े और जब उन्हें लेकर चले तो उसने एक और कहानी सुनाई।